हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू एंड यहाँ पर ये है हमारा पार्ट बी। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट ए की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसको देखिए ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहले पार्ट ए देखेंगे, उसके बाद पार्ट बी, ताकि पूरा चैप्टर सीक्वेंस में चले। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है ये हमारा 77। ठीक है, पेज नंबर 77 से हम करेंगे आज की क्लास में स्टार्ट। तो यहाँ पे है लेट अस डू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। ठीक है, आपको अपने आसपास से कुछ चीज़ें ऐसी कलेक्ट करनी है। शॉर्ट आउट दी लाइटेस्ट एंड दी हैवीएस्ट अमंग दोस। ठीक है, फिर उसमें से क्या चीज़ करना है, देखो इससे पहले क्या था कि आप इन ऑब्जेक्ट्स में वेजिटेबल्स में हैवी और लाइटर देख रहे थे, है ना। हैवी का मतलब क्या होता है, भारी, और लाइटर का मतलब क्या होगा, हल्का। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद उसमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा किससे हैवी है, कौन सा किससे लाइटर है। ठीक है, फिर उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके वेट के अकॉर्डिंग, जिसका सबसे लाइटेस्ट वेट होगा वो सबसे पहले रख दो, फिर उससे जो भारी होगा, हैवियर होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को रख दो, फिर जो उससे हैवियर होगा फिर उसको रख दो, फिर जो उससे हैवियर होगा उसको रख दो, और जो सबसे हैवीएस्ट होगा उसको सबसे लास्ट में रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लाइटेस्ट वेट आप पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे हैवीएस्ट वेट का जो भी होगा उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। इसी सीक्वेंस में हम चलाएंगे। ठीक है, हाउ डू यू नो विच इज़ लाइट एंड हैवी। देखो आप उसको फील भी कर सकते हैं, जैसा हमने चैप्टर्स में किया है कि हम उसको हाथ में उठाकर उसके वेट को मेज़र तो नहीं कर सकते, बट हमें वो फील हो सकता है कि कौन सा हैवी है, कौन सा लाइटर है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि आप अपना एक पेन बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, पेन बैलेंस छोड़ो, यहाँ पे ये कप बैलेंस बना दिया है, व्हाट मेक योर ओन बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से आप खुद का भी बैलेंस बना सकते हैं। यह हैंगर सबके पास होता है, ठीक है, धागा सबके पास होगा, कप ग्लास जो है सबके पास, पेंसिल सबके पास होगा, तो इससे आप ये बना सकते हैं। मेक योर ओन बैलेंस विद दी हेल्प ऑफ अ पेपर कप। ठीक है, ये पेपर कप है, थ्रेड और एंड अ हैंगर लाइक द वन शोन हेयर। ठीक है, इस तरीके से तो थ्रेड का, पेपर कप का और हैंगर का यूज़ करके आप इसका खुद का बैलेंस बना सकते हैं। नाउ कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट लाइक इरेजर हो गया, बॉल हो गया, बीट्स हो गई, पेंसिल्स हो गई, क्रेयॉन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इसमें रख के कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि भारी ऑब्जेक्ट आपने इस पर रख दिया तब तो ये पेपर कप ही दब जाएगा। ठीक है, तो हल्के हल्की चीज़ें रखना ताकि आप इसको मेज़र कर सकें, है ना। तो यहाँ पे आप इन सब को रख के, और वेट को कैसे मेज़र करेंगे, जैसे अगर आपने इसमें क्या रख दिया, क्या रख दिया, इरेज़र रख दिया। ठीक है, यहाँ पे इरेज़र रख दिया, और मान लो यहाँ पे शार्पनर रख दिया। ठीक है, तो शार्पनर जो होता है वो इरेज़र से हल्का होता है, तो ये क्या होगा, इरेज़र थोड़ा हैवी होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, नो सॉरी आई मीन ये नीचे चला जाएगा, और जो लाइटर वेट का होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, जो हैवी होता है वो नीचे चला जाता है, जो लाइटर होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइटर है ना। टू सी विच वन इज हैवियर, है ना। आप कैसे मेज़र करेंगे, किस लिए मेज़र करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा हैवियर है। ठीक है, अब है लेट अस डू सर्कल द हैवीएस्ट वन। ठीक है, इनमें से जो भी हैवीएस्ट है उसको सर्कल करना है। हैवी कैसे कैसे हो सकता है, एक तो वेट में हैवी हो सकता है, जो भी साथ में ये भी होता है, जिसका साइज़ बड़ा होता है वो भी हैवी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये बैग है, बैग इनमें से सबसे हैवियर होगा, हैवीएस्ट होगा, इसको सर्कल कर दिया। इनमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें पानी है, ये सबसे हैवीएस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट भी बड़ी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 78, सर्कल द लाइटेस्ट वन।
ठीक है। लाइटेस्ट जो भी इनमें से है, लाइटेस्ट मतलब क्या होगा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत हल्का, सबसे हल्का जो होगा। लाइटेस्ट मीन सबसे हल्का, इन तीनों में से जो सबसे हल्का है उसको सर्कल करना है। तो हो जाएगा यहाँ पर ये इरेजर, ठीक है। और इसमें से हो जाएगा ये बलून। ये बलून का जो वेट होता है, भले ही साइज में बड़ा है लेकिन वो बिल्कुल हॉलो होता है, खाली होता है, इसलिए उसका लाइट भी बहुत ही ज़्यादा, लाइट नहीं सॉरी, वेट भी सबसे ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है। लेट अस थिंक, टिक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, ठीक है। गो डाउन का मतलब क्या हो गया, क्या बताया था मैंने, जो हैवी होता है वही नीचे जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पर जिसको अगर हम मेजर करते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, डाउन हो जाएगा उस तरफ का एरो। तो द वेजिटेबल एंड फ्रूट, ओके, ठीक है। मार्क L फॉर लाइट और H फॉर हैवी, ठीक है। ये सबसे हैवी है तो ये ऑब्वियसली नीचे ही जाएगा, है ना। इनमें से क्या होगा, इन दोनों में से ये लाइटर है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हैवी है तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसमें से कोकोनट या फिर मैंगो, कोकोनट थोड़ा क्या हो सकता है, लाइटर हो सकता है, छोटा कोकोनट है, चलो ये हो जाएगा लाइटर और ये हो जाएगा हैवियर, ठीक है। इनमें से ये है हैवी और ये है लाइटर, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर कौन सा है ये, 79, ठीक है। लेट अस डू, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज, है ना, 2 पेपर बैग लेने हैं जिसका साइज सेम हो। फिल वन विथ सैंड एंड द अदर विथ ड्राई लीव्स, ठीक है। एक को सैंड से फिल कर दो, दूसरे को ड्राई लीव से फिल कर दो। डिस्कस देयर वेट, देखो जो लीव्स का वेट होता है वो बहुत हल्का होता है ना, बहुत हल्का, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन अगर सैंड से कंपेयर करते हो तो इसका वेट जो होगा वो बहुत हल्का होगा, सैंड का वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय पीपल इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, टिक द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर, इनमें से जो भी बैलेंस आपने देखा है, कहीं भी देखा हो, चाहे मार्केट में हो, घर में हो, शॉप पे हो, कहीं भी हो, जहाँ भी देखा है आपने, आप उसको टिक करेंगे। मैंने तो भाई ये देखा है, मैंने ये भी देखा है, मैं इस पर टिक कर देती हूँ, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो आप मत करना टिक, मैंने ये भी देखा है, मैंने ये भी देखा है, मैंने तो सारे देखे हैं, चारों देखे हैं, ठीक है। जो आपने देखा है उस पर आप टिक करेंगे, है ना। नेक्स्ट है पेज नंबर 80, इसमें है फ्रूट्स इन द पार्क, ठीक है। पार्क में फ्रूट्स को रखा गया है ना। देखो यहाँ पे एक गेम होता है, इसको हम एक टाइप से गेम बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक साइड पे कोई भी बैठ जाता है, दूसरी साइड पे भी कोई भी बैठ जाता है, उसके वेट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे वो ऊपर नीचे होता रहता है ना। वही चीज़ यहाँ पे क्या किया है, पीपल की जगह यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला के रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद है वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन दी सीसॉ। वाटरमेलन, इसको सीसॉ बोलते हैं, वाटरमेलन और मैंगो जो है ये गेम खेलना चाहते हैं आपस में। अब ये दोनों बात भी करने लगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीसॉ गेम पे खेलना चाहते हैं, किस लिए, सीसॉ गेम में यही होता है, जिसका हैवी वेट होगा वो नीचे चला जाता है, जिसका लाइटर वेट होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, वही चीज़ है। वाटरमेलन सेट्स ऑन वन साइड, ठीक है, एक साइड पे वाटरमेलन बैठ गया, बट ही कुड नॉट गेट अप, है ना। एक साइड पे मैंगो रखा हुआ है, दूसरी साइड पे वाटरमेलन रख दिया, लेकिन वो ऊपर नहीं हुआ, है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो अगर दोनों इक्वल पे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों का साइज और वेट, साइज नहीं, दोनों का वेट भी इक्वल है, इसीलिए दोनों एक साथ ही एकदम स्ट्रेट बैलेंस पे हैं, ठीक है। अगर नीचे हो जाता इसका मतलब हैवी है, ऊपर हो जाता तो इसका मतलब लाइट है, ठीक है। बट ही कुड नॉट गेट अप, हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो इसके जो मैंगो का फ्रेंड था उसने क्या बोला, उसने और मैंगोज को बुलाया, बोला कि उस पर बैठो जाके, है ना, ताकि क्या हो कि एक साइड तो कम से कम नीचे जाए,
ठीक है। फिर इस पे क्वेश्चन है हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस दी वाटरमेलन, ठीक है, कितने मैंगोज मिलकर एक वाटरमेलन को बैलेंस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे काउंट करेंगे, एक वाटरमेलन है, कितने मैंगोज है, 1 2 3 4 5 6 मैंगोज मिलकर एक वाटरमेलन के वेट को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 6 मैंगोज इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 वाटरमेलन, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस दी वाटरमेलन इफ, है ना, कितने कोकोनट्स वाटरमेलन को यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वेट ऑफ 1 कोकोनट जो है वो वेट ऑफ 2 मैंगो के इक्वल है, ठीक है। वेट ऑफ 1 कोकोनट वेट ऑफ 2 मैंगो के इक्वल है। टोटल मैंगोज कितने हैं, 6 मैंगोज हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 3 कोकोनट का वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 6 मैंगोज के वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज योर वेट, ठीक है। कहाँ पे आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। अब तो आपके पास घर पे खुद का वेटिंग मशीन भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करके कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको अपना वेट लिखना है ना, कितना वेट है आपका, 15 kg 20 kg जितना भी वेट हो आपको अपना वेट लिखना है, ठीक है। ओके चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट पेज नंबर 81 और इस पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, लेट अस मेक नींबू पानी, है ना। अब क्या करना है, नींबू पानी बनाना है। रघु एंड हिज फ्रेंड मेड नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंडमदर, ठीक है। रघु और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, लेमन डू बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, किसके लिए, अपनी जो इनकी फ्रेंड है, इनकी फ्रेंड के ग्रैंडमदर के लिए, ठीक है, दादी जी के लिए। He used the following things to prepare 1 glass of नींबू पानी, ठीक है। 1 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए उन्होंने इन सारे चीज़ों का यूज़ किया। क्या क्या, वाटर यूज़ किया है 1 ग्लास, शुगर यूज़ किया है 1 स्पून, लेमन जूस यूज़ किया है उन्होंने 2 स्पून और अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ किया है, एक छोटा सा चुटकी भर नमक। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब हो गया चुटकी भर नमक, थोड़ा सा एकदम चुटकी वाला, ठीक है। इनका यूज करके इन्होंने नींबू पानी बनाया है। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स, वो अपने लिए भी नींबू पानी बनाना चाहता है और अपने 2 दोस्तों के लिए भी बनाना चाहता है। रघु हैज टू मेक 3 glasses of नींबू पानी, राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ही हैज टू यूज टू मेक 3 glasses of नींबू पानी। अगर उसे 3 ग्लास नींबू पानी बनाना है तो वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कितना कितना यूज करेगा, ठीक है। 1 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए उसने वाटर कितना लिया था, 1 ग्लास। 3 ग्लास नींबू पानी बनाने हैं तो वो वाटर कितना लेगा, 3 ग्लासेस, ठीक है। लेमन जूस उसने कितना लिया था, 2 स्पून लिया था फॉर 1 ग्लास, है ना। अब यहाँ पर 3 ग्लास बनाने हैं तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 स्पून वो लेमन जूस लेगा, ठीक है। शुगर उसने 1 स्पून लिया था फॉर 1 ग्लास, तो 3 ग्लास के लिए 3 स्पून लेगा। सॉल्ट उसने 1 पिंच भर सॉल्ट लिया था 1 ग्लास के लिए, तो यहाँ पे 3 ग्लास के लिए वो 3 पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया समझ में, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये लेमन जूस 6 स्पून कैसे होगा, क्योंकि देखो 1 स्पून के लिए 1 ग्लास के लिए इसने 2 स्पून यूज किया था लेमन जूस, तो ऐसे ही 2 + 2 + 2 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, टोटल कितना हो गया 6 ग्लास, ठीक है। 6 स्पून्स, है ना। अब फाइंड आउट नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम, ठीक है। और क्या ऐसा ड्रिंक है जो आपके घर पे बनाया जाता है
फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक एंड राइट देम बिलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको उस इंग्रेडिएंट के नाम लिखने हैं जो आपके घर पे बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी, है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, चलो आप यहाँ पे लिख लो मैंगो शेक। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो मैंगो शेक, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंगो शेक। अब मैंगो शेक के लिए क्वांटिटी क्या क्या है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखना था, यहाँ पे तो इंग्रेडिएंट लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मैंगो शेक। अब मुझे यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जो भी यहाँ पर मैंगो शेक बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। ठीक है, मिल्क चाहिए, और क्या चाहिए, शुगर चाहिए, है ना, और आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, शुगर हो गया, आइसक्रीम हो गया, और मैंगो चाहिए, मेन चीज़, है ना, इतना तो चाहिए ही चाहिए होता है, और बाकी जिसको टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें डलवानी होती है तो वो डलवा लेता है। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, अब क्वांटिटी उनकी कितनी है, देखो 1 ग्लास आपको मैंगो शेक बनाना है तो मिल्क कितना चाहिए, मान लो कि 1 ग्लास ही मान लो। ठीक है, 1 ग्लास, है ना, शुगर कितना चाहिए उसमें, आप सपोज कर लो कि उसमें आपको 2 स्पून शुगर चाहिए। ठीक है, आइसक्रीम आपको कितना चाहिए, आइसक्रीम आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लिख दो, कम पसंद है तो कम लिख दो, वैसे तो ज़्यादा ही पसंद होगी। ठीक है, तो अगर हम स्पून से ही देखें तो मान लो कि 6 to 8 स्पून्स यहाँ पर आइसक्रीम की हो गई। ठीक है, मुझे तो भाई ज़्यादा पसंद है। मैंगो पूरा 1 मैंगो यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, ये होगा यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स, और इन इंग्रेडिएंट्स को हम कितना कितना यूज़ करेंगे वो चीज़ भी यहाँ पर लिख दी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कितना कितना यूज़ किया गया है। अब है फाइंड आउट रघु's बॉटल इज फिल्ड विथ 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसकी बॉटल है, ये रघु की बॉटल है ना। इस पूरे बॉटल को कंप्लीट किया है किससे, 4 ग्लासेस ऑफ वाटर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल, आपकी बॉटल को कितने ग्लासेस आप मिलकर फिल कर सकते हो। तो मान लो कि आपकी बॉटल अगर मान लो इससे छोटी है तो 3 ग्लास मान लो। ठीक है, 3 ग्लास से मिलकर आपकी बॉटल फिल हो जाएगी। मान लो, क्या मैं तो ऐसी एस्टिमेशन लिख रही हूँ, आपके पास तो बॉटल है, आप फिल करके देखो, उतना ही आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड की बॉटल थोड़ी बड़ी है तो मान लो सेम वही 4 ग्लासेस, है ना। डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विथ इक्वल और मोर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कम पानी में हो गया, कम ग्लास में हो गया, या इक्वल में हुआ है तो क्या हुआ है उसमें, मोर में हुआ है ना, क्योंकि आपके में 3 ग्लास था, आपके फ्रेंड में 4 ग्लास है। नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी। ठीक है, हमें क्या करना है, आपको उस फ्रेंड का नाम लिखना है जो ये कैरी कर सकते हैं इक्वल वाटर एज योर्स, जिसका बॉटल का साइज आपके बॉटल के साइज के इक्वल हो, आप उसका नाम लिख दो। ठीक है, जिसके बॉटल का साइज आपके बॉटल के साइज से, जैसे आपने फिल किया तो आपका जो बॉटल है वो 3 ग्लास से पूरा फिल हो गया। ठीक है, बट आपका जो फ्रेंड की बॉटल है उसका जो भी है, ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसमें 3 ग्लास ऑफ वाटर यूज़ करके उसकी भी बॉटल इक्वली फिल हो गई, उसका नाम लिखेंगे। कम में जिसका हुआ है उसका नाम लिखेंगे। जिसमें आपसे ज़्यादा ग्लासेस ऑफ वाटर लगे हैं फिल होने में वाटर, उस फ्रेंड का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एंड कुछ होमवर्क तो दिया नहीं मैंने, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट वाला था वो करना था आपको, ठीक है, बैलेंस बनाने वाला, है ना। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को आज की क्लास में कर लिया है ख़त्म। और फिर से मैं बता देती हूँ, पार्ट ए जिसने नहीं देखा है आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से आगे जो पार्ट बी में किया है वो तो हमने आज की क्लास में कर लिया और ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है,
आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है, कोई सा भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाउट आया है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप समझ में आया हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।